हेलो, देखा तुमने? हाँ, फिर से कल रात भारी भूकंप आया और मैंने चेक किया, सेंसर्स में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा बार बार हो रहा है, मुझे पता नहीं। ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं है, कुछ अलग ही है शायद। वही तो। तुम सैटेलाइट से इंफ्रारेड क्यों नहीं मंगाते? ऑब्जर्वेटरी में अपने दोस्त को कॉल करो, शायद वो कुछ हेल्प कर पाएंगे। शायद उससे हमें कुछ पता चल जाएगा और उसके बाद। क्या हुआ? तुम क्या बोलोगे अगर मैं कहूँ यहाँ पर बहुत सारी गिलहरियाँ मरी हुई हैं? यही कि उस पे पाँव मत रखना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो, हो सकता है कि CO2 लीक हो रहा हो। वो भी पूरी पहाड़ी पर। मुझे जाना होगा। चलो बाहर आओ मैक्स, हम पहुंच गए। बहुत अच्छे। एक्सीडेंट के वक्त तुम यहीं थे? हाँ, यहीं पे भूकंप आया था। सब लोग पेड़ों से पीछे हट गए। मैं भी यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। फिर क्या हुआ? एक पेड़ की टहनी टूट के गिरी जो उसके नीचे आ गया। उसे चोट लगी लेकिन वो बेहोश नहीं था। मैं अपनी कार लेने गया और जब वापस आया तो देखा कि। तो वो कहां पर था जब? मैक्सी, मैक्सी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? क्या हुआ मेरे बच्चे? थॉमस, खड़े हो जाओ। उठो, वहां से कुत्ते को भी उठाओ। कम ऑन। CO2 की परत जम गई है पहाड़ों के 3 फीट ऊपर। जो भी इसके नीचे रहेगा वो सफोकेट हो जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जमीन से लीक हो रही है। आप उसे देख या सूंघ नहीं सकते हैं, बस आप बेहोश हो जाएंगे। इसीलिए जो की जान गई क्या? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिछले महीने के मुकाबले साइज्मिक रीडिंग डबल हो गई थी और फिर धरती में दरारें आई और अब CO2 की लीकिंग हो रही है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन ये पहाड़ फिर से एक्टिव हो रहा है। एमिली, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन 1984 में इससे भी कहीं बड़े भूकंप आए थे। मैं सब ट्रैक कर। और उसके बाद लोग डर के मारे अपना सामान बांधकर निकल गए कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ महीनों के अंदर सब कुछ ठीक हो गया। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन इस एरिया में धरती से CO2 लीक हो रहा है और शायद इससे एक आदमी की मौत भी हो गई है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की रक्षा करें। अंकल मैट। तो अब तुम मुझे अंकल मैट बुलाओगी? मेरी बात मान लीजिए। नहीं, वो नहीं हो पाया। मेन रोड से नहीं जा पाया। मुझे जल्दी से जल्दी गाइड ढूंढ कर दो, कोई लोकल जिसे पहाड़ों के बारे में पता हो। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, धरती खिसक रही है ऊपरी परत पर, शायद गहराई में भी, जिसकी वजह से खनिज बाहर चला आ रहा है। हाँ हाँ, मिल गया मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है।
हालांकि कुछ वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि धरती का तापमान बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही डिट्रिक आइस शील्ड टूट कर बिखर गया। इस खबर के बाद वैज्ञानिकों के बीच हलचल मच गई है। ज्यादा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ग्रेसी, क्या तुमने सुना? हम लोग खुद को ही मार देंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसे रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। पापा वो मुझे जरा ये देखो, ये ठीक वैसा ही है। ड्रैगन का जागना, उसकी ये सांस और पजल के टुकड़ों का जुड़ना। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसे रोका जा रहा है। किंवदंतियां या अंधविश्वास, चाहे जो भी कह लो। आप देखो, कुछ आने वाला है। हमें तैयार रहना चाहिए, वरना कुछ हो जाएगा। पापा मुझे जाना है, ठीक है? ये बिल्कुल उस टियोमेट जैसा। वो जब गुस्से में आई तो उसने मुंह खोला मेट्रो को खाने के लिए, और मेट्रो ने तीर चलाया उसके मुंह में, जो सीधा पेट में गया। उसे मारने का और कोई तरीका नहीं था। उसका दिल 2 टुकड़ों में बट गया और फिर टियोमेट मर गई। अच्छा पापा, मुझे जाना है, पर मैं जल्दी वापस आऊंगी, ठीक है? मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाँ, थैंक यू। ये देखकर क्या कहोगे तुम? मेरा खाना मत खराब करो। ये सैटेलाइट इमेज है इस एरिया का, इसमें थर्मल रीडिंग्स है। क्या ये तुम्हें धरती के तापमान की दिक्कत नहीं लगती? ये मैग्मा पाइप की वजह से ही है। ओके, भूकंप का ये एपिसेंटर लोकेशन है 3 दिन पहले का, ये 2 दिन, ये कल का। शायद पूरा पहाड़ ही ग्रसित है। बिल्कुल। पहाड़ एक्टिवेट हो गया है क्या? मुझे नहीं पता। देखो, अगर पहाड़ को एक्टिवेट ही होना होता तो वो कब का हो जाता। बहुत खतरनाक एक्टिवेशन होता और फिर ब्लास्ट से शहर के सारे लोग अब तक मर भी चुके होते। पर सब जिंदा है। हाँ, सब जिंदा है। हम एक ही बात सोचकर नहीं बैठे रह सकते कि ये पक्का धरती के तापमान की दिक्कत है, किसी तरह की ताकत या कुछ ऐसा जिससे कि धरती के अंदर का सब कुछ बाहर आ रहा है। तुम लोग नया लावा पाइप बना रहे हो जिससे CO2 भेजा जाए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें नहीं पता है और तुम पहाड़ पर जाकर पता करना चाहती हो। हाँ। और तुम चाहती हो मैं भी साथ चलूं? नहीं। झूठी। पक्का? हाँ। प्लीज अपना ध्यान रखना, वो सेफ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखूंगी। ये तुम ऐसे गाड़ी क्यों? चुप रहो, ड्राइव कर रहा हूँ। धीरे चलाओ। रिलैक्स। इससे कोई फायदा नहीं होगा। अरे क्या कर रही हो?
रुको। थॉमस वॉल्स। हाँ हाय, जैक मरी। हाय। हाँ, किसी ने कहा है कि इस पहाड़ी को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। शायद हाँ। हाँ, तो फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जिन्हें पहाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और हाँ, हमारे पास कुछ सामान भी रखा हुआ है हमारे बेस कैंप में, इसलिए मुझे एक गाइड की ज़रूरत थी। आज पहाड़ पे चढ़ाई करना सही नहीं रहेगा मिस्टर जैक, राइट? हाँ। हाँ हाँ ठीक है जैक, आप थोड़ा वेट करिए। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता। वैसे आप सेना में काम करते थे ना, तो हार्डी को जानते होंगे। जानता हूँ, दोस्त था, हम लोग को पायलट हुआ करते थे। हार्डी मेरा दोस्त है, उससे मैंने मदद मांगी तो उसने आपका नाम बताया। देखिए, मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए बहुत अजीब है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है। वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी है। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब तक इक्विपमेंट ना हो मैं नहीं बता सकता। देखिए, मुझे गाइड की ज़रूरत है। इतना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, काम हो जाएगा। थैंक यू। इतनी चुप क्यों हो? मेरी ड्राइविंग की वजह से गुस्सा हो? ऐसी बात नहीं है, फिर क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। नहीं, देखो, आई एम सॉरी, मैंने खुद से वादा किया था मैं परेशान नहीं होंगी। कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओ ना। मेरी फैमिली पागल है। मेरा भाई मेरा बाप बनता है और मेरे पापा सच में पूरे पागल हैं। मैं बस एक नॉर्मल फैमिली चाहती थी। यार ग्रेस, किसी की भी फैमिली नॉर्मल नहीं होती है। लेकिन मेरे जैसी पागल फैमिली भी नहीं होनी चाहिए। देखो, अगले कुछ दिनों के लिए हम साथ हैं, बस तुम और मैं। न कोई भाई, न कोई पापा, बस हम। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। गुड। ऑलराइट, सेट हो गया। हेलो डैनियल, एमिली, तू माउंटेन लेक पर तो नहीं हो ना? वही हूँ। क्यों? मुझे लगता है जरूर वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम्हें वो डेटा मिला या नहीं? हाँ, वो तो मिल गया है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। क्या बात है? मेरा मतलब, पूरी धरती से कुछ अजीब अजीब रिपोर्ट आ रही है। जैसे कि कल रात मुझे जानकारी मिली कि इंडियन ओशियन में सुनामी आई, वो भी 8.4 स्केल की। मिडिल ईस्ट से यूरोप तक भयंकर भूकंप आ सकता है। क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ तो जरूर हो रहा है पूरी धरती पर। इसमें कुछ कॉमन है? हाँ, मैंने सैटेलाइट इमेज चेक किया और पूरी धरती की हीट सिग्नेचर की मुझे बहुत चिंता हो रही है। ओरिजिन कहाँ हुआ? एसेंशन। क्या तुम्हें पता है इन सब का क्या मतलब हो सकता है? मुझे नहीं पता। आवाज कट रही है। एमिली। डैनियल, एमिली। डैनियल, हेलो। विलियम, मुझे माफ करना पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें समझना क्या है? कुछ तो भी हो रहा है, कुछ बड़ा। क्या? तुम ही बताओ ना कि क्या है वो। ये बहुत बड़ा है। इंसान की आंखें खोलने के लिए, जैसे कि जिंदगी जीने के लिए लड़ रही हो। ये चिंताजनक है। विलियम, हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। इतनी बार यहाँ ऐसा कुछ न कुछ हुआ है, पर हमें तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन अब होगा। तुम साइन तो देखो, पूरी धरती को कुछ होगा। लेकिन ये सब प्राकृतिक है विलियम, ऐसा सदियों से होता आ रहा है। नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। अंधविश्वास ही सच है। धरती की गहराई से कोई बाहर आएगा जिसका सिर्फ एक ही मकसद होगा। कैसा मकसद? मानव सभ्यता को खत्म करना। और थॉमस का क्या?
और ग्रेस और बाकी लोग? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे परिवार की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, बुरा मत मानना, पर तुम समझ नहीं रहे हो। विलियम, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। जाके डॉक्टर से मिलो, अपनी दवाइयाँ खाओ, पता नहीं किस दौर से गुजर रहे हो, खुद का ख्याल रखना शुरू करो। अगर नहीं किया तो मुझे किसी से कहना होगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। ये सबसे अच्छा रास्ता है? बस यही एक रास्ता है। ठीक है। ध्यान से धरती के करीब मत आना। हर जगह पे CO2 लीक हो रहा है। किसी ने मुझे बताया कि ये पहाड़ एक्टिव हो गया है। तुम्हें क्या लगता है? मुमकिन है। हाँ, मुमकिन है। हाँ, पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी दूर और। वैसे तुमने अपने कंपनी का नाम क्या बताया? मैंने नहीं बताया। ओह, एक और झटका आया। मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ ना सही तो है ना? रिलैक्स। सबसे सेफ जगह तो पहाड़ों के ऊपर ही है जैरेड। मेरे पापा बता रहे थे कि 1972 के भूकंप में आधी से ज्यादा बिल्डिंग्स टूट गई, पर पहाड़ों के ऊपर किसी को कुछ नहीं हुआ। गुड। मैं क्यों चाहता हूँ कि आज की रात परफेक्ट हो। क्या? हाँ, कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं बस चाहता हूँ कि ये वीकेंड शानदार हो। बहुत दिन से इसका इंतजार था, और तुम अपने दोस्तों के साथ थी तो। ओए, अरे रे। शेरी और एवलिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी फैमिली की तरह। हाँ, सही कहा, वही पागल फैमिली ना। हे ग्रेस, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज। जानती हूँ क्या मतलब था। मैं देखो, मैं कहूँ तो चलेगा, पर तुम नहीं कह सकते। मैं जानता हूँ, तुम सही कह रही हो। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर वो मेरी फैमिली है। आई एम सॉरी। बस अब 10 मिनट मुझसे बात मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा। गुड जॉब जैरेड। पहुंच गए। यहाँ क्या हुआ था? किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। हाँ, ठीक है। सेना के कौन से ब्रांच से हो तुम? क्या? सेना के कौन से ब्रांच से हो तुम? तुमने कहा तुम हार्डिन के साथ थे। ये क्या है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सीक्रेट मिशन? तुम नहीं समझोगे, जाने बताओ दो। तो सही। देखो, मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूं, हम इस पहाड़ की साइज्मिक एक्टिविटी चेक कर रहे थे और हमने टीम भी भेजी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उनसे कनेक्शन टूट गया। क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये कोऑर्डिनेट है। किस चीज का? क्या तुम यही जगह ढूंढ रहे थे? नहीं, ये तो बस एक हिस्सा है। मुझे तो वहां जाना है और तुम मुझे लेकर जाओगे। यहां से 1.5 किलोमीटर दूर वीरान सी जगह है। और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। थॉमस! एमिली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बस पहाड़ से कुछ ब्लास्ट हुआ और मुझे कुछ समझ नहीं वो जगह कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं। कौन हो तुम? ये जियोलॉजिस्ट है। ओके, लुक थॉमस,
हमें एसेंशन वापस जाना होगा। यहाँ ब्लास्ट होने वाला है और जब होगा पूरा शहर खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम ज्यादा दूर नहीं हैं और हम वो 1 मिनट रुको रुको, तुम्हें मुझे वहां ऊपर ले जाना होगा। देखो, इसने कहा ना कि जाना है ना, तो जाना ही होगा। ठीक है, मुझे रास्ता बता दो। एक्सपीरियंस हैकर और क्लैम्बर्स जाते हैं वहां पे, तुम वहां नहीं जा सकते हो, वेट नहीं कर सकते नहीं, तुम। नहीं कर सकता वेट। इस डायरेक्शन से आधा किलोमीटर चलोगे तो पहुंच जाओगे वहां पे। अपना ख्याल रखना तुम। गुड लक। कम ऑन, चलते हैं। क्या ये वही है? वो आ चुका है। वो आ चुका है। अच्छा अब छोड़ो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। पक्का? हाँ पक्का। तुम इतने नर्वस क्यों हो? नहीं तो ये ठीक है ना? हाँ, जब मैं छोटी थी तो यहाँ अक्सर आती थी। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ, बस बारिश ना हो। थैंक्स। हम एक दूसरे को 4 साल से डेट कर रहे हैं हाँ, और हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। 2nd क्लास से। हाँ, जब मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा तो तुमने मुझे एक किक मारी। हाँ कुछ ऐसे? हाँ, कुछ ऐसे ही। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी लाइफ, वो भी तुम्हारे बिना। मैं भी नहीं। जेरेड, ग्रेस वॉल्स, मुझसे शादी करोगी? ये तो यहाँ नहीं था। क्या ये पहले था यहाँ? हे, जेरेड, ग्रेस, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी। अंकल मैच, एमिली, तुम ठीक तो हो ना? देखिए अंकल, मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी बुरा जानता है। हूँ, मुझे रिपोर्ट से पता चला है। मैं लोगों के लिए पहाड़ को बंद कर रहा हूँ। अच्छी कोशिश है अंकल, लेकिन ये काफी नहीं होगा। इस शहर को खाली करवाना होगा। क्या कहा तुमने? जो रीडिंग्स हमें वहाँ मिली है और सतह का तापमान बढ़ जाना, ये आप भी जानते हैं, ये कोई आम बात नहीं है। हाँ, आम बात नहीं है, लेकिन शहर खाली करना। पूरे पहाड़ में पत्थर खिसकने लगे हैं अंकल। एमिली, जब भी ऐसा कुछ होता है तो घबराना लाजमी है, लेकिन इन सब की कोई वजह तो होगी। अंकल मैच, 1984 पुरानी में- बातें भूल जाइए। ये सही कह रही है सर, अब ये जगह सेफ नहीं है। वहाँ की मिट्टी में हमें ज्वालामुखी की राख मिली है, उसमें जो भी मटेरियल मिला है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है अंकल, समझिए आप।
जिसका मतलब है वो धरती से बाहर निकल रहा है। एमिली, कई दिन तक माउंट सेंट हेलन की घटना में साइज्मिक एक्टिविटी आधी थी, जो कि हमें अभी मिल रही है। सतह का तापमान भी कम था और गैस लीक नहीं हो रहा था। तो क्या कहना चाहती हो तुम? शहर खाली करवाइए, कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। 30 किलोमीटर? कम से कम हमें देखने तो दीजिए इस पहाड़ पर हो क्या रहा है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो? सावधानी बरतने में क्या बुराई है, लेकिन अगर ब्लास्ट हुआ, जो कि मुझे लगता है होगा, आप हजारों जान बचा सकते हैं। ठीक है, मैं खाली करवाता हूँ। थैंक यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बात गलत निकले। मैं भी। बस जल्दी यहाँ से निकलो। निकलो यहाँ से। निकलो निकलो, जल्दी करो ग्रेस। हेलो हेलो, एजेंट चेक बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सुनिए, साइड 14 से मुझे एक फ्लैश ड्राइव मिला है और इसमें सारी मिली इंफॉर्मेशन सही है। टीम ने एपिसेंटर ढूंढ निकाला था। हमारे पास और वक्त नहीं है। मतलब? ये सिंगुलैरिटी इवेंट है। आई रिपीट, ये इवेंट सिंगुलैरिटी का इवेंट है। वो क्या था? क्या? तुमने सुना क्या वो? नहीं तो। अच्छा, मुझे लगा मैंने कुछ सुना। अब ये क्या चीज है? मुझे नहीं पता। ये इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? हो सकता है कुछ ऐसा हो जो जमीन से बाहर निकला हो। इतना ज्यादा? पता नहीं, क्या लगता है वो क्या हो सकता है? और क्या वो यहाँ भी है? जैरेड, हाँ? जैरेड, क्या हुआ? हाँ? मेरे पास रहो। मैं यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। मैं जानता हूँ तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती। हे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन यहाँ से बच निकलने का एक ही तरीका है कि हम शांत रहें थोड़ी देर के लिए। ठीक है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस हाँ, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। ओह माय गॉड। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम? ओके, चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ चलो। भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। कुछ पता है? हमें शहर खाली करना होगा। मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि एसेंशन से कम 30 किलोमीटर दूर चले जाइए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर पहले भी ऐसे भूकंप आ चुके हैं, ऐसा तो होता ही रहता है, पर लेकिन इस बार खतरा बड़ा है। रिसर्च चल रही है, तो शहर खाली कर दीजिए। घर जाइए, सामान बांधिए, बच्चों और जानवरों को लीजिए और गाड़ी में बैठिए और जितनी जल्दी हो सके यह शहर खाली कर दीजिए। थॉमस वो आ गया है। डैड, बात करने का समय नहीं है, हमें जाना होगा, समझे आप जाके गाड़ी में बैठिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और ग्रेसी का क्या? मैं उसे घर से पिक कर लूंगा। पर वो घर पर नहीं है, वो तो कैंप पर गई है। ओह गॉड, क्या? वो पहाड़ पे चली गई है। अभी पर क्या जरूरत थी? क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, मैं उसे जाके लाता हूँ। पर उसे कहाँ ढूंढेंगे? मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी, हम बचपन में वहीं जाते थे। उसे कॉल नहीं कर सकते? वहाँ नेटवर्क नहीं है।
अच्छा डैड, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको ओलंपिया जाना होगा। आप एवलिन के घर पे रुकिएगा जब तक कि हम नहीं आ जाते हैं। थॉमस नहीं डैड, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, साथ आऊंगी। पक्का? हाँ। ठीक है, तैयार हो जाओ फिर। थॉमस, ये अपने पास रखो। नहीं इसे डैड, तुम्हारी माँ ने दिया था कई साल पहले, मेरी सुरक्षा के लिए। मैं समझता हूँ ये लेकिन सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसे अपने पास रखो। डैड, इसे आप अपने पास रखिए। थॉमस प्लीज, मेरे लिए पहन लो। ठीक है डैड, बाय। ओलंपिया, एवलिन के घर प्लीज। ठीक है। चाहिए। अटेंशन, शहर खाली करने का आदेश आया है। कृपया शहर से 30 किलोमीटर दूर चले जाएं। जितनी जल्दी हो सके शहर खाली कर दें। अटेंशन, शहर खाली। क्या हो रहा है? क्या है ये सब? शहर खाली करने का आदेश है। खाली करने का? तो मैं कहाँ जाऊंगी तो प्रोफेसर? मेरे साथ चल सकती हो, बाद में जहाँ जाना हो प्रोफेसर, चली ये जाना। बेवकूफी है। नहीं, हमें निकलना होगा। अपना सामान ले लो। 1 मिनट रुकिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। जोई, तो कितनी दूर है वो जगह? बस थोड़ी दूर और। पता नहीं क्यों गई वो वहां। सोचा नहीं होगा, बस दूर जाना चाहती होगी। किस चीज से दूर? अपने प्यारे बड़े भाई से। तुम भी तो दूर गए थे, याद नहीं तुम्हें? हाँ, सेना में ऑप्शंस नहीं होते हैं। वेल, ग्रेस उस वक्त बहुत छोटी थी। वो समय से पहले बड़ी हो गई है, समझो इस बात को। और तुम्हारे पापा, उनका होना नहीं होना बराबर है। उसके साथ मैंने अच्छे दिन बिताए हैं, बस माँ के जाने के बाद संभाल नहीं पाया। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी हालत में देखकर वो भी खुश नहीं होंगी। हाँ खैर, ये सब मेरी समझ के बाहर है। किसी का जाना, उसका दुख मनाना मैं समझता हूं, पर क्या कहूं, वो सच्चाई का सामना नहीं करते तो वो खुद ही अपनी दुनिया बना लेते हैं और कुछ नहीं। बस। तो तब गए थे तुम? नहीं, हाँ शायद, पता नहीं। हमने साथ में जाने का प्लान किया था, याद है? कभी कभी सपने अधूरे रह जाते हैं। तुमने सुना क्या? हाँ हाँ, इस तरफ। हेलो जैक, क्या हुआ तुम्हें? चढ़ाई करते वक्त फिसल गया। कहा था ना ध्यान रखना। पैर टूटा तो नहीं? नहीं, टूटा नहीं। खड़े हो पाओगे? यहाँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद। तुम्हें जल्दी नीचे जाना होगा। शहर को भी खाली कराया जा रहा है। नहीं जा सकता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बहन को ढूंढने आया हूं। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जानता हूँ, पर जा नहीं सकता। जैक, तुम चल पाओगे क्या? थॉमस, तुम जानते हो ना कि ऑर्डर फॉलो करना क्या होता है, खासकर जान बचाने का ऑर्डर। और मैं अभी उसी स्थिति में हूँ, मुझे जाना होगा। पर ऐसा भी क्या जरूरी काम है? अच्छा सुनो जैक, हम उस तरफ जा रहे हैं। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, क्योंकि यहाँ वेट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हमें ग्रेस को ढूंढना होगा और उसे लेकर वापस जाना होगा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ये इतना जरूरी क्यों है? मुझे नहीं पता। एशेंसन से आवाज आ रही है। जोई, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलो। इसे मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जरूरी नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा।
ये बस एक इक्विपमेंट नहीं है। तो फिर क्या है? इसका जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट यहाँ पर कर क्या रही है? जानना जरूरी नहीं है। तो तुम यहाँ सतह के तापमान के लिए क्यों आए हो? और कुछ बातें जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। जैक, तुम्हें मदद चाहिए तो बताओ हमें, क्यों आए हो यहाँ पर? ओके। 6 महीने पहले मेरे ऑफिस ने पैसिफिक ओशियन में सब सोनिक मूवमेंट्स रिकॉर्ड किया। रशियन, जापानीज, अमेरिकन सब ने रिकॉर्ड किया। ठीक उसी वक्त बिल्कुल वैसी ही आवाज सुनी गई पूरी धरती पर 8 अलग अलग जगहों में। स्ट्रॉन्ग रिसोर्स यहाँ ट्रेस किया गया, खासकर इस पहाड़ी के 1 किलोमीटर नीचे। तो हमने क्यों नहीं सुना? ये धरती के अंदर की आवाज थी। आवाज आई और यहाँ किसी को पता भी नहीं चला। 6 महीने पहले हमने भी एक साइज्मिक रीडिंग रिकॉर्ड की थी, लेकिन हमने सोचा ये सेंसर में गड़बड़ होगा, और वैसी ही रीडिंग कुछ दिन पहले भी मिली। ये कोई गड़बड़ नहीं थी। मेरे टीम में सभी ने ही सेम रीडिंग रिकॉर्ड की थी। तो हमें वार्न क्यों नहीं किया गया? क्या वार्न करते थॉमस कि आवाज आई भागो? हम लोगों ने एक टीम भेजी इन्वेस्टिगेशन के लिए ताकि हमें कुछ पता चले। वो सिंगुलैरिटी होने की संभावना का पता लगा रहे थे। सिंगुलैरिटी क्या होती है? कोई ऐसी घटना जिससे दुनिया के हर इंसान का जीवन पूरी तरह बदल सकता हो। ज्वालामुखी? नहीं, कुछ और। हमारा मानना है कि ऐसी घटना 33,000 साल पहले हुई थी, और फिर 15,000 साल पहले, और शायद फिर से होने वाली है यहाँ पर। ये बॉक्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम ठीक तो हो ना? क्या था वो? पता नहीं, बस निकलो यहाँ से। जैक कहाँ है? जैक, जैक, इसका बचना मुश्किल है। सुनो, तुम्हें इक्विपमेंट ढूंढना होगा। उसमें एक हथियार है, बस वही इसे रोक सकता। जैक, ये नहीं रहा। ठीक है जैक, चलो चलते हैं यहाँ से। हे ग्रेस, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मैं मरना नहीं चाहती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पापा सही कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि कोई राक्षस इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वो मुझे कब से कह रहे थे कि कोई आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा वो पागल हो गए हैं और मैं निकल आई। हमें बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ। चलो। प्रोफेसर, आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हो। और तुम ठीक हाँ हो ना? शायद। यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग शायद एक गड्ढे में गिर गए हैं। हम धरती के अंदर हैं? हाँ शायद। कितने अंदर हैं हम, और अंदर कैसे आए? मुझे नहीं पता। हमें बाहर निकलना होगा। कैसे जोई, निकलेंगे बाहर? जोई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जोई। कैसे हो जाओ शांत? जोई, जोई, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। खुद को संभालो। ओके, ओके। अब यहाँ फिर से क्या हो रहा है?
घबराओ मत, छोटा सा भूकंप है ये, और कुछ नहीं। घर टूटकर हम पर गिर जाएगा। नहीं, ये घर सुरक्षित है। ये घर सुरक्षित है ज़ोई। हम दोनों को बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। मेरा फोन, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क चला गया है। ज़ोई शांत हो जाओ, खुद को संभालो ज़ोई, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। मैं जाकर पीछे तुम पीछे देखो, मैं खिड़कियाँ चेक करता हूँ। वो नहीं, वो आ गया। नहीं, ये क्या है? नहीं। देखो वो रहा, मैं नीचे जाके लाता हूँ उसे। नहीं, हमें ग्रेस को ढूंढकर निकलना होगा, हमारे पास अगर वक्त जैक नहीं की है। बात सच हुई तो फिर तो हमें और जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। उससे लड़ने के लिए इकलौता हथियार उससे है। फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? मुझे नहीं लगा था ये सच में वापस आएगा। प्रोफेसर, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? ये तो पता था कुछ होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था धरती के नीचे होने वाला है। ये क्या कर रहे हैं? शायद वो चला गया है और उसके चलने की वजह से ही हमारी बिल्डिंग नीचे आ गई। ये इतना भी कठिन नहीं था। तुम तैयार हो? 1, 2, 3। हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन थोड़ा समय मिल जाएगा। पर टेप लगाना, मैं कुछ। हाँ, जल्दी से टेप निकालो, जल्दी करो, कम ऑन। ज़ोई, तुम टेप निकालो, मैं लगाता जाता हूँ। ओके, ये लीजिए। पुराने समय में इसे ड्रैगन की सांस कहते थे, पर विज्ञान से पता चला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अंधविश्वास और सच्चाई एक हो गई, 2-4 टुकड़े और बस। मुझे ज़ोई, नहीं, ज़ोई, खड़ी हो जाओ। खिड़की से दूर रहो और जमीन से भी दूर रहो। प्रोफेसर, आप क्या बात कर रहे हैं? ज़ोई, मेरी बात पर ध्यान दो। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दिखाई नहीं देता, ये हवा से भारी होता है, इससे जान जा सकती है। ये खिड़की के अंदर आ रहा है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम मारे जाएंगे। मतलब वो यही रहेगा? हाँ, अभी के लिए, लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पर कैसे? रास्ता ढूंढना ही होगा। ओके। दोबारा कोशिश करता हूँ। इस बार जोर से फेंको। 1, 2, 3। पकड़ लिया। वेरी गुड एमिली। चलो अब जल्दी से ऊपर आओ। और जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ओह नहीं। Shit.
तुम ठीक तो हो ना? हाँ। जल्दी आओ। जल्दी। मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं। चलो चलो। चलो चलो चलते हैं। चलो। कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ब्लॉक्ड है। हम रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या हम दोनों यहाँ मर जाएंगे? नहीं जोई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मेरी पत्नी मर गई तो मैं थम सा गया। पढ़ा नहीं पाता था, कुछ नहीं कर पाता था, सिर्फ अपनी किस्मत के बारे में सोचता रहता था। मैंने थोड़ी रिसर्च की प्राचीन अंधविश्वास की कहानियों पर। मैं उससे मिलने की कोशिश कर रहा था। लग रहा था कि वो कहीं फंस गई है। वो मेरी आंखों के सामने मर गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं जानना चाहता था ऐसा क्यों हुआ। पर कभी कभी, बस कभी कभी दूसरा मौका मिलता है हमें किस्मत को समझने का। हाँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ। ग्रेस, ध्यान से, इस तरफ चलो। हम बच जाएंगे ना? ध्यान से चलना, बस बच जाए। जैरेड पकड़े रहना। आ जाओ। चलो चलते हैं, डरो मत। हाँ चलो 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 चलो, जल्दी करो। क्या था वो? जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कोई फायदा नहीं, पीछे का दरवाजा जैम है। समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। दुनिया को समझना इतना आसान नहीं है। बाढ़ का आना, प्लेग, सुनामी, ये सब बैलेंस करने का प्रकृति का तरीका है। कभी कभी नुकसान इतना बड़ा होता है कि इंसान को बस अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। इसका नाम है बेहनमत। इसे रोकने का एक ही रास्ता है। आप क्या कह रहे हैं? यह ऐसा प्राणी है जो इतिहास के और वक्त के पहले से यहाँ पर है।
अब नींद से उठा इस दुनिया को खत्म करने के लिए। यही इसका मकसद है। समझ लो कि हम जीवन के गर्भ में हैं। अब मौत से बचने का रास्ता चाहिए, और बचने का रास्ता है। अरे हाँ, सच में आपने ढूंढ लिया। हम इसको खोलेंगे और इससे बाहर निकल के। हाँ, मैं सीढ़ी लेकर आती हूँ। जैरेड, कम ऑन। प्लीज ग्रेस, अपने आप को संभालो तुम। मुझसे शादी करना चाहता था। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। मैं जानता हूँ, पर मेरी बात सुनो। हिम्मत से काम लो, हमें इस पहाड़ से निकलना होगा। समझ रही हो ना? ठीक है। चलो ठीक है, अपने आप को संभालो। ये इस पहाड़ का सैटेलाइट मैप है। ये हीट सिग्नेचर उसी जानवर का होगा। ये तो पूरे पहाड़ पे है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें दक्षिण की तरफ जाना होगा। वहां जाने का रास्ता ठीक तो नहीं है, पर वहां जाने से कुछ तो हो सकता है। क्या है वहाँ पर? सेना इसे लैंडिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल करती है। वहाँ हेलीकॉप्टर हो सकते और हैं। अगर नहीं हुआ तो? जरूर होगा। हम हाइक भी तो कर सकते हैं। तुम उस रास्ते की तरफ जाना चाहती हो? नहीं, उस जानवर से दूर रहना ठीक है। चलें? ऑलराइट। कम ऑन, जल्दी करो। चलो 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 चलो। हो जाएगा। लो, खुल गया। ओके, आ जाओ, आओ। संभाल के। शांत हो जाओ। सुनो, तुम पहले ऊपर जाओ, मैं हेल्प करता हूँ, फिर तुम मुझे ऊपर खींच लेना। नहीं, मैं आपको नहीं खींच पाऊंगी। आप जाइए, फिर आप मुझे खींच लेना। ठीक है। आप पहुंच गए? चलो जल्दी करो जोई, हाथ पकड़ो। चलो जल्दी करो। जोई, चलो चलो चलो। सीधे चलो जल्दी। वहाँ देखो। चलो 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 चलो। Come on. संभल के, आराम से चलो। जोई, 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 हमें जल्दी निकलना होगा। जोई, प्लीज जल्दी करो। उठो उठो उठो। आंखें खोलो। हाँ, आंखें खोलो, आंखें। चलो खड़ी हो जाओ, मेरी तरफ देखो। चलो जोई, कमॉन 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 कमॉन। आंखें खोलो, आंखें, मेरी तरफ देखो। जोई, जोई होश में आओ।
मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। तुम ठीक हो ना? मेरी तरफ देखो। ओह ओह, तुम ठीक हो, शुक्र है। जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ। ये तो पहाड़ जितना बड़ा है। ये खुद ही एक पहाड़ है। ये हमें मार देगा। चलो जल्दी करो, रेडियो स्टेशन पहुंचना होगा। पीछे पीछे। चलो चलो जल्दी करो, हमें रेडियो स्टेशन पहुंचना है, जल्दी। यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही है और CO2 यहाँ भर रही है। मैं बहुत थक हाँ गई हूँ। जोई, बस थोड़ी देर और, थोड़ी और देर। चलो अब पहले आप तुम वापस जाओ। ऊपर कैसे जाओ, आएंगे? जल्दी करो, ध्यान से जाना। हाँ बस 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 हो गया। जाओ जोई, आराम से बस पहुँच गई। संभाल के जाना। बस थोड़ी सी और ताकत लगाओ, तुम कर सकती हो जोई। पकड़ लिया। जाओ, थोड़ी सी और ताकत लगाओ जोई। जाओ ऊपर चलो। ठीक है, ओके प्रोफेसर, मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपको ऊपर खींचती हूँ। हाँ आ रहा हूँ। आइए, हाथ पकड़िए। पकड़ो। नहीं प्रोफेसर, प्रोफेसर ध्यान से। प्रोफेसर वॉल्स, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर वॉल्श, प्लीज प्रोफेसर, हमें यहाँ से निकलना होगा। कम ऑन प्रोफेसर, खड़े होइए, जल्दी करिए। मैं यही हूँ, मैं आपको खींचूंगी, जल्दी ऊपर आइए। चलो जल्दी। देखो, ये हथियार कैसे चलाया जाता है समझना होगा। तुम तब तक हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। मुझे नहीं आता। मैंने कितनी बार तुम्हें इस पे बैठाया है। कई साल पहले। पहले बैटरी स्विच ऑन करो, फिर फ्यूल स्विच, फिर स्टार्ट दबाना, इंट्रोड्यूस फ्यूल, इसके साथ ही रहना। किसकी रस्सी खोलो। ओके, आए बड़ी, बहुत भौंक लिया तुमने। बहुत हुआ नाटक तुम्हारा, बताता हूं मैं तुम्हें। यार ये क्या है? क्या करना है? Come on! Fuel valve. Come on, come on! Come on.
ऑलराइट, लगता है मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया है। प्लीज चल जाना। पीछे आओ। तुम ठीक तो हो ना? प्रोफेसर कम आ ऑन, रहा हूँ। बस थोड़ा और ऊपर, हाथ पकड़िए, बस थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, बस हो गया है प्रोफेसर। प्रोफेसर, थॉमस शूट करो, कहाँ शूट करूं? कहीं पर भी। इसमें बस एक ही गोली है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ शूट करूं मैं? एक ही तरीका है उसे मारने का। एक तीर उसके गले के अंदर, उसका दिल 2 टुकड़ों में पट गया। अब समझी। तो पापा मुझे इस बारे में बता रहे थे। क्या क्या? यही कि इसे कैसे शूट करना है, इस जानवर को कैसे मारना है। क्या कह रही है यही कि कैसे मारना है। वो किसी मार्डक की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, शायद टीमट था। उसका नाम टीमट था। वो राक्षस था। उसका मुंह खुलता है और फिर उसके मुंह के अंदर तीर मारा जाता है। वो अंदर जाता है और उसके दिल 2 टुकड़े में बट क्या जाते हैं। मतलब है तुम्हारा? उसके गले में शूट करो। ठीक है, करके देखता हूँ। अरे यार, इसका मुंह तो ठीक से दिख ही नहीं रहा। चलो निकलो निकलो निकलो। हम बच गए। हम बच गए। मेरी बच्ची। तुम ठीक हो ग्रेसी? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग ठीक हो। मैंने कहा था ना कि मैं पागल नहीं हूँ। चलिए मान लेते हैं आपकी बात को। तुमने कर दिखाया बेटा। हमने कर दिखाया।
तो तो तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहोगी? तुमसे मिलके खुशी हुई। चलो चलते हैं। This movie is encoded by Dr. Star.